A very good evening to you all, my dear friends. Hope you all must be doing good. And this is the evening tea time, so wish you a very happy and joyful tea. So guys, सबसे पहले मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल मेरठ से मुंबई का। और आज आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। कुछ भी बताने से पहले या कुछ भी बातें करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप योद्धा हैं? हर व्यक्ति अपने जीवन में एक योद्धा होता है। हाँ, मैं भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ी योद्धा हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम अ वॉरियर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप एक योद्धा हैं? आर यू अ वॉरियर? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपने लाइफ में ऐसा ज़रूर अचीव किया होगा जिसके पीछे आपकी एक हार्डशिप्स भरी हुई स्टोरी होगी और आपने बहुत हार्ड वर्क किया होगा उसके लिए, बहुत पेशेंस भी रखा होगा और न जाने क्या क्या किया होगा आपने उस गोल को अचीव करने के लिए। तो डेफिनेटली आप एक वॉरियर होंगे। लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं आपके उस वॉरियर होने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपके मेंटली वॉरियर होने की बात कर रही हूँ। क्या दिमागी तौर पर हम सब वॉरियर हैं? आइए चेक करते हैं कि हैं या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ बातें हम अग्री नहीं कर पाते। हमारी सोच ये होती है और जब सामने वाला इस पार्ट की बात करता है तो हम उससे अग्री नहीं करते। ये तो ठीक था क्योंकि आपका सोचने का नज़रिया ये है और उसके सोचने का नज़रिया ये है, तो ठीक है। अगर आप अग्री नहीं करते तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि आपके बड़े या आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई बहुत ही नज़दीकी इस तरह की कोई भी बात करता है जो आपको गलत लगती है, और मे बी कि वो गलत होगी क्योंकि सभी लोग ज़िंदगी के अनुभवों से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो कभी कभी बड़े भी गलत हो सकते हैं। आप उससे अग्री नहीं करते, डिसअग्री करते हैं, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन कुछ लोगों को मैंने हालांकि अपने कुछ फ्रेंड्स को ऐसा कहते हुए सुना है कि मुझे ए ने ऐसा बोल दिया, मुझे बी ने वैसा बोल दिया, मुझे सी ने ऐसा बोल दिया, अब मैं क्या करूं? और मेरे दिमाग में तब से वो बात चले ही जा रही है और मैं उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ या निकाल ही नहीं पा रही हूँ। वो बात बार बार मुझे याद आ रही है और मैं अब उनको उस बात का रिप्लाई करूं या मैं क्या करूं? और एक ही थॉट का बार बार दिमाग में चलते रहना इज़ नोन एज स्ट्रेस। ये भी एक तरह का स्ट्रेस ही होता है दोस्तों। तो जिस वॉरियर बनने की मैं बात कर रही हूँ वो वॉरियर वो है जिसको बनने के लिए हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम सबके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, बल्कि अलग ही है। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, इसी तरह से हम सबके सोचने का तरीका बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 5 दोस्त मिलकर एक समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं और एक बंदा उनसे पूछता है, उनको समुद्र की तरफ फेस करके खड़ा कर देता है और उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो जब पहले व्यक्ति से ये सवाल पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बताता है कि मुझे समुद्र की लहरें दिखाई दे रही हैं। फिर जब दूसरे से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बोलता है कि मुझे आसमान में उड़ता हुआ वो हवाई जहाज दिखाई दे रहा है। जब तीसरे से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो वो पॉइंट करके दिखाता है, वो देखो, वो दूर एक शिप दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, वो शिप दिखाई दे रहा है। जब चौथे से पूछा जाता है कि तुम्हें इस समुद्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बताता है कि मैं पैरों की ठंडक को महसूस कर रहा हूँ, लहरों का पानी आकर मेरे पैरों से टकरा रहा है और पैरों में मुझे बहुत ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है।
तो मैं रेत और पानी दोनों को देख भी रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। लेकिन जब हम पांचवें व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको आवाज़ लगाकर उससे पूछने की कोशिश करते हैं, तो कुछ सेकंड तक वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाता और फिर अपनी सोच से इस तरह से चौंक कर वापस आता है और फिर कहता है, हाँ तुम क्या कह रहे थे? क्योंकि उसे समुद्र के किनारे पर खड़े होकर ना तो समुद्र दिखाई दे रहा था, ना लहरें दिखाई दे रही थी, ना ही रेत दिखाई दे रही थी, ना हवाई जहाज दिखाई दे रहा था और ना ही चारों तरफ का एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में था स्ट्रेस और वो उस बात के बारे में सोच रहा था जिस बात ने उसे या तो कभी परेशान किया था या फिर वो अपने किसी काम को लेकर परेशान था, उसका दिमाग वहाँ पर था, तो वो खुली हुई आँखों से भी अपने चारों तरफ बिखरी हुई खूबसूरत प्रकृति को महसूस नहीं कर पा रहा था। तो हमें इस स्टोरी से ये सीखने के लिए मिलता है कि 5 लोगों को अगर एक साथ रखा जाए तो भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसे माहौल में भी रहने के बावजूद भी एक जैसे होंगे। और ऐसा ही होता है हमारी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स के बीच में या फिर सोशल सर्कल में। हम लोगों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, हम लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, हम लोगों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप वॉरियर हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब आपको अपने लिए ढूंढना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है, आपके अपोजिट कुछ बात करता है, तो वो बात आपके दिमाग में चलती रहती है और चलती रहती है और आप उस 5वें वाली व्यक्ति की तरह खो जाते हैं। या फिर आप एक वॉरियर हैं, ये क्या कह रहा है मैं सुनूंगी, मैं समझूंगी, उसमें से जो काम की बात होगी वो अपने पास रखूंगी, बाकी जो गार्बेज होगा उसको निकाल बाहर करूंगी। ये क्या कह रहा है, इसने मुझे कर्स किया या कुछ भी कहा, बुरा भला कहा, मुझे उसमें से अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि मुझे सीख लेना चाहिए तो मैं उसको अडॉप्ट कर लूँगी, अदरवाइज उसकी सारी बातों को सुनकर बाहर फेंक दूँगी। ये क्या कह रहा है, इसकी सारी बातों को सुनूंगी, बीच में थोड़ा सा गुस्सा आएगा बट गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मुझे अपने माइंड को इस लेवल पर ट्रेंड करना है कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, आई डोंट केयर। जो सही मुझे सीखने के लिए मिलेगा उसको मैं सीख लूँगी, अपने पास ट्रेजर करके रख लूँगी और जो भी वेस्टेज होगा उसको निकाल कर बाहर फेंक दूँगी। क्या आप जानते हैं हमारे माइंड की जो पार्ट्स होती हैं वो 80% याद रखने की होती है और 20% भूल जाने की होती है। तो सपोज हमारा ये माइंड है और इसमें हमें 80% स्पेस मिला है रखने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए, और उसमें आप इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, सबकी बातों को इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो ज़रा देखिए आसपास में तो बहुत कम जगह बची है उस 80% में से जिसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी रखूं, मुझे कल अपने प्रोजेक्ट पर किस तरह से काम करना है वो रख सकूं, या मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या बेस्ट करना है वो रख सकूं, या मुझे अपने बिजनेस प्लान्स में किस तरह से अभी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ना होगा वो रख सकूं, या किस तरह से मैं अपने डे को डिज़ाइन करके उसको फॉलो अप कर सकूं, फॉलो करती हूँ उसको रख सकूँ। यहाँ तो स्पेस ही नहीं बचा, क्योंकि इसकी उसकी सबकी बातों से मैंने इस माइंड के स्पेस को भर दिया है और मेरे पास सिर्फ 20% जगह बचती है अपने लिए, मैं के लिए, मी के लिए। तो वो जो मैंने एक बात आपसे पूछी थी, क्या आप वॉरियर हैं? वॉरियर होने का सबसे पहला रूल आज से बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, मेक इट अ पॉइंट, कि कौन क्या कह रहा है उसे सुनेंगे ज़रूर, बी अ वेरी गुड ऑडियन, लेकिन उसमें से जो आपके हिसाब से ठीक है, समझदारी के हिसाब से ठीक है, जो आपको आपके बड़े बचपन से सिखाते चले आए हैं
वो उसके अनुकूल है, बस उतना ही आपको ट्रेजर करना है, बाकी सबको डिस्कार्ड करके दिमाग से बाहर फेंक दीजिए और अपने दिमाग को क्रिएटिव करके रख लीजिए। सभी के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं मुंबई जाऊंगी और ऑडिशंस देना स्टार्ट करूंगी, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि इस एज में ऑडिशंस देना जाना 36 ईयर्स में, एंड यू नो व्हाट, मैंने क्या कहा, इस एज में, व्हाट यू मीन बाय इस एज में? एज इज ओनली अ नंबर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि मैं 36 की हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था इस एज में, क्योंकि मेरे लिए तो एज सिर्फ एक बढ़ता हुआ नंबर है। हम जब भी पैशनेट होते हैं या जब भी हम ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, कभी भी उस पर हार्ड वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन को चेंज करते रहते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नया नया सोचते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ क्रिएटिव करते हैं। सो वॉट, लेकिन एक बात उन सभी की लाइफ में कॉमन होती है, दे मस्ट बी द वॉरियर्स। वो एक योद्धा होते हैं, एक वॉरियर होते हैं। उनकी ज़िंदगी में आलतू फालतू और ब्ला ब्ला की किसी भी बात के लिए कोई जगह नहीं होती। दे गेट द आइडिया, दे प्लान, दे एग्जीक्यूट, दे लर्न, दे गेन एक्सपीरियंस एंड गो अ स्टेप फॉरवर्ड। तो यही बात दोस्तों मैंने आपसे की थी कि क्या आप एक योद्धा हैं, और आप योद्धा तभी बन सकते हैं जब आपका दिमाग इतना ज़्यादा ट्रेंड हो, क्योंकि हर्डल्स आएंगी, लेकिन हर्डल्स से भी ज़्यादा बीच में आपके वो हर्डल्स आएंगी जो आपके अपने, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, आपके नेबर्स या जिस सोसाइटी में आप बड़े हुए हैं वो सब लोग, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का एक नेगेटिव जोन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट इफ यू हैव योर ट्रेन माइंड, इफ यू आर अ फाइटर, इफ यू आर अ वॉरियर, इफ यू डोंट केयर व्हाट द पीपल से, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बारे में एक बात करूंगी मैं उन हाउसवाइफ्स के लिए जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी, गॉड फॉरबिड, कभी कभी ऐसे माहौल में उनकी ज़िंदगी चल रही होती है कि अपने पैशन पर काम करना तो दूर, जो वो अपनी डेली रूटीन का वर्क अपनी फैमिली के लिए करते हैं, वो करने के बावजूद भी उन्हें कई बार एप्रिसिएशन नहीं मिलता और बहुत सारे कर्ज मिलते हैं। ऐसे आए दिन इस तरह की खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, न्यूज़ में सुनते रहते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए उनके लिए भी? ये जो एक फंडा है बी अ वॉरियर, ये एक छोटे बच्चे से लेकर स्कूल गोइंग चाइल्ड की भी मैं बात करूँगी, क्योंकि हम अपने एक टॉपिक में बात करेंगे व्हाट इज़ बुलिंग। तो बुलिंग भी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में चलता है, और यकीन मानिए कि जब से छोटा बच्चा स्कूल जाता है तब से लेकर जब वो जॉब करता है, फिर या कोई बिजनेस करता है या एक बहुत बड़े लेवल पर होता है, तब भी ये बुलिंग चलती रहती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स के बीच में किस तरह से बुलिंग चलती रहती है। तो हमें उसको फेस करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सब में स्टक हो गए तो हम अपने माइंड का 80% यूज़ जो हमें अपनी पैशन को पूरा करने में, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने में करना था, कुछ नया सोचने में करना था, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास केवल 20% ही स्पेस बचेगा उसको करने के लिए। तो मैं बात कर रही थी कि वॉरियर हर उस बंदे को होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो, चाहे वो स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होने वाला बच्चा हो, चाहे वो एक जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेशनल फीमेल है, उसके बारे में भी मैं कहूँगी, और जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए भी मैं कहूँगी, ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट बी अ वॉरियर। उसको अपने माइंड को बहुत अच्छे से ये मैसेज देना है कि योर ब्यूटीफुल ब्रेन इज़ द ट्रेजर फॉर यू, अ ट्रेजर स्पेस फॉर यू। इसमें आपको
किसी और को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है। ख़ास तौर से नेगेटिव सोच वाले लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को बिल्कुल भी जगह अपने माइंड में नहीं देनी है। उसको नीट रखना है, क्लीन रखना है, सिर्फ अच्छी बातों को ही रखना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप अपने घर को खूबसूरत रखते हैं और सिर्फ उसमें खूबसूरत चीज़ों को रखना ही पसंद करते हैं। आज से, अभी से सिर्फ इतनी सी कसम खा लीजिए कि कोई भी अगर मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है या कोई नेगेटिव कन्वर्सेशन होता है या मैं किसी बात से अग्री नहीं करती हूँ, तो ये उसका सोचना, ये उसका पार्ट। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द स्पेस टू दैट बुलशिट इन माई माइंड, बिकॉज माई माइंड इज माई ट्रेजर, माई ब्रेन इज माई ट्रेजर। वो मुझे जीने की पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है, तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें रखूँगी, पॉजिटिव सोच रखूँगी, पॉजिटिव चीज़ें रखूँगी और ठीक उसी तरह से सजा संवार कर कूल रखूँगी जिस तरह से मैं अपने घर को रखना चाहता हूँ या घर को रखना चाहती हूँ। सो गाइज, इन शॉर्ट मैंने आपसे बात की है। इस मैटर पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं और मेरे आने वाले वीडियो में इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी कि किस तरह से हम सारे बुलशिट से दूर रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप आज से और अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए टू बी अ वॉरियर। और हमें बिल्कुल भी उन 5 में से वो 5वां नहीं बनना है जिसको पता ही नहीं था कि वो प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे के बीच में खड़ा हुआ है। हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जीना है और ज़िंदगी खूबसूरत कब रहेगी? जब आपका दिल, दिमाग शांत होगा और उसमें खूबसूरत विचार होंगे। सो माय लविंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स live the lives happily and prosperous together, all together. So keep on watching me guys. Love you guys. Bye bye.